नमस्कार, ये है आवाज 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। काले को सफेद करने की एक और स्कीम खुद सामने आई और 50% सरकार को दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगा टैक्स का एक हिस्सा, लेकिन पकड़े जाने पर ब्लैक मनी पर लगेगा 60 से 90% तक टैक्स। जेल भी जाने की आ सकती है नौबत। इनकम टैक्स कानून में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश। नोटबंदी के विरोध में सड़क से संसद तक विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। वित्त राज्य मंत्री ने याद दिलाया कांग्रेस का भ्रष्टाचार। पूर्व प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए कि मेरे पीरियड में ऑर्गेनाइज लूट हुई थी। 2G उनके पीरियड में हुआ, कोयला घोटाला उनके पीरियड में हुआ, कॉमनवेल्थ गेम, ये थी ऑर्गेनाइज लूट। तो नोटबंदी के विरोध के बीच महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त। पीएम ने जनादेश के लिए महाराष्ट्र को कहा धन्यवाद। अंतिम घंटे में आज आई खरीदारी से संभला बाजार। निफ्टी 8100 के पार बंद होने में कामयाब। पेटीएम ने फिर शुरू की पॉइंट ऑफ सेल सर्विस। मोबीक्विक ने भी लॉन्च किया मोबाइल वॉलेट लाइट ऐप। नोटबंदी से आफत ही नहीं, राहत भी। बिक्री बढ़ाने के लिए कार कंपनियां दे रही हैं 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट। नोटबंदी के बाद जमा कालेधन पर सरकार एक और डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आ गई है। इसके साथ ही सरकार ने कालेधन पर टैक्स और जुर्माने के लिए कुल मिलाकर 5 विकल्प तैयार किए हैं। यह प्रावधान इनकम टैक्स संशोधन बिल में है, जिसे आज लोकसभा में पेश किया गया। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, समझने के लिए बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है और ये इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम जो थी उससे कैसे अलग है? ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, एक तरह से काले धन को सफेद करने की नई योजना है। इसमें अगर आप 8 नवंबर के बाद अपने खाते में कोई कैश जमा करते हैं, अगर वो काला धन है तो उस पर आपको जो है कुल मिलाकर 50% सरकार को देना पड़ेगा। 50% इस तरह से देना होगा कि 30% सरकार टैक्स के तौर पर लेगी, 10% उस पर आपकी पेनल्टी लगेगी, यानी 40% हो गया, और फिर टैक्स का 33% यानी कि 10% आपको ऊपर से सेस के तौर पर देना पड़ेगा। तो ये 50% हिस्सा सरकार ले लेगी और बाकी जो रकम बचेगी उसमें से आधा सरकार अपने पास रखेगी 4 साल के लिए, यानी 4 साल का लॉक इन होगा, और आधा जो है यानी जो बाकी 25% बचा उसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। ये इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम से अलग इस मायने में है कि इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम में कुल 45% सरकार को देना पड़ता था। उसमें 30% का टैक्स था, 7.5% की पेनल्टी थी। तो यहां भी 30% का टैक्स है, लेकिन 7.5% की बजाय 10% की पेनल्टी है। वहां पे 7.5% का किसान सेस था, अब इसे 10% का बढ़ा करके सेस किसान गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। तो 45% की बजाय इस बार आपको 50% देना पड़ेगा, लेकिन आपका काला धन सफेद हो जाएगा। जी लक्ष्मण, ये तो योजना हो गई, लेकिन अगर कोई इसमें शामिल नहीं होता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? वाकई बिल्कुल कार्रवाई होगी, और इसमें अलग अलग 4 हालात हैं। एक हालात तो यह है कि आपने पैसा डाल दिया बैंक में, लेकिन आपने कहा कि मैं इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, तो वहां पर आपको जो है कुल मिला के 77.25% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। इसमें यह होगा कि 60% तो टैक्स लगेगा, 25% जो टैक्स का 25% होगा वो पेनल्टी लगेगी, और वहां पे टैक्स और पेनल्टी की जो कुल रकम होगी उसमें आपको 3% का एजुकेशन सेस लगेगा। लेकिन यहां पे हालात ये है कि आपने बैंक में पैसा डाला और आपने मान लिया कि हम इस पैसे की आमदनी का स्रोत बताने में सक्षम नहीं है। एक दूसरा हालात ये है कि आपने बैंक में पैसा डाला और ये कहे कि नहीं ये मेरी सही आमदनी है, मैं इसका स्रोत बता दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स की जांच हुई, आप स्रोत बताने में नाकाम रहे, तो वहां पे 77.25% की बजाय आपको कुल 85% का टैक्स देना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे पेनल्टी बढ़ जाएगी, पेनल्टी 10% अलग से लग जाएगी। एक हालात ये है कि आपने ना तो बैंक में पैसा जमा किया, न तो गरीब कल्याण योजना का हिस्सा बने, आप अपने पास पैसे रखे रह गए, तो वहां पर आपके ऊपर अगर सर्च सीजर हुआ, इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा, तो वहां पर आपको कुल 30% का टैक्स देना पड़ेगा, 30% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 60%, ऊपर से आप पर आपराधिक मुकदमा चलेगा 100 और। ये तब
तब जब आप पकड़े जाने पर मान लेते हैं कि जी हाँ ये मेरा काला धन है। लेकिन सर्च सीजर छापेमारी के बाद ही पैसा पकड़ा गया और आपने नहीं माना कि मेरा काला धन है, तब आपके खिलाफ जांच होगी और तब जांच में पकड़े गए कि वाकई काला धन है, तब ये रकम जो है 90% हो जाएगा, क्योंकि 30% का टैक्स लगेगा और 200% की पेनल्टी लगेगी, यानी 60% की पेनल्टी लगेगी, तो 90% आपका सरकार ले लेगी। तो ये अंतिम चरण है जो सबसे ज्यादा जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो अलग अलग हालात में अलग अलग टैक्स लगेंगे, ये 90% तक सरकार आपसे वसूल सकती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। इधर नोटबंदी के बाद जमा काले धन सरकार की नई डिस्क्लोजर स्कीम पर टैक्स एक्सपर्ट विद जैन साहब का कहना है कि काले धन को सफेद बनाने के गोरख धंधे को रोकने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। आज का जो स्टेप आया है वो इस बात का इशारा है कि सरकार ने अब 20 दिन के बाद ये रियलाइज किया है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसका पैसा सरकार शायद समझ रही है कि गलत तरीके से वाइट हो जाएगा या बैंकों में पहुंच जाएगा। उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए सरकार ने आज एक कदम उठाया जिसमें उनके लिए एक एग्जिट रूट निकाला, जिसमें डिक्लेरेशन स्कीम निकाली, जो व्यवस्था लगभग उसी लाइन पर है जिस लाइन पर की पहले सितंबर वाली स्कीम थी। इधर नोटबंदी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों के भारत बंद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के आक्रोश दिवस का सबसे ज्यादा असर केरल, त्रिपुरा, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिला। बाकी देश में कमोबेश आज स्थिति सामान्य रही। केरल और त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों की सरकार है, यह बंद खासा असरदार दिखा। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की अच्छी पकड़ के बावजूद बंद का असर नहीं रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बंद और विरोध में शामिल नहीं थी। इधर राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भारत को बंद नरेंद्र मोदी ने किया है, विपक्ष केवल अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। पहले तो जो हुआ है गैर कानूनी है। काले धन पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का प्रचार तंत्र बना है। गुस्सा जाहिर कर रहे हैं ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो इसमें तो हमारी पार्टी शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार ने जो जल्दबाजी में नोटबंदी का फैसला लिया है जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है, उस फैसले के साथ है। सिर्फ जनता दल यू कहीं न कहीं से दो तरीके के आइटम करता है। तब कहता है कि हम बंद के विरोधी हैं लेकिन सबके साथ जरूर हैं विपक्ष में। तो दोनों की जनता दल यू की भी नहीं चलने वाली है। ये कहते हैं कि इसके चलते हुए भ्रष्टाचार कम होगा। अरे अब 1000 नोट से जो भ्रष्टाचार होता था अब 2000 नोटों से होगा। भ्रष्टाचार का दाम दुगुना कर दिया प्रधानमंत्री। विपक्ष जन आक्रोश को बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने जन आक्रोश नहीं, जन विरोध आक्रोश बताया। जन आक्रोश जनता की तरफ से नहीं है, ये जनता के प्रति, जनता के विरुद्ध आक्रोश है। और जो 125 करोड़ इस देश के देशवासियों की जो इच्छा है उसके विरुद्ध आक्रोश है। तो यहां पर अगर विपक्ष के जन आक्रोश को बीजेपी नेता जो हम बता रहे हैं उन्होंने जन आक्रोश नहीं जन विरोध आक्रोश बताया, लेकिन संसद की बात करें तो आज भी विपक्ष के हंगामे की वजह से चल नहीं पाई। सत्र के 90 दिन भी नोटबंदी पर विपक्ष का हंगामा थमा नहीं। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि नोटबंदी पर बैन को लेकर संसद में होने वाली बहस के दौरान प्रधानमंत्री खुद बयान दे। इस बीच राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री संसद में मौजूद रहेंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो बयान तभी देंगे जब विपक्ष बहस के लिए तैयार होगा। नोटबंदी को लेकर विपक्ष इधर सरकार पर हमले कर रहा है तो सरकार भी विपक्ष पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज जमकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से जीडीपी 2% घटेगी नहीं बल्कि 2% बढ़ जाएगी। मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हुए कह रहे थे 2% कम होगा। मैं कह रहा हूं 2% बढ़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। अनअकाउंटेड जो इकोनॉमी है वो इस देश में जनरेट कर रही है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जनता का सोना लेती है, उसके बदले पैसा देती है और वो जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा है। इस डीमोनेटाइजेशन के बाद जब ये काउंट होने लगेगा तो जीडीपी बढ़ेगा घटेगा? वो अर्थशास्त्री हो सकता है मनमोहन सिंह जी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि 2% जीडीपी बढ़ेगा इससे। अर्जुन मेघवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उनके कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की भी याद दिलाई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद जीडीपी इसमें बढ़ेगी नहीं, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में बोलते हुए कह रहे थे, बोला ये ऑर्गेनाइज लूट है, इन लीगल फेम। अब वो तो पूर्व प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए कि मेरे पीरियड में ऑर्गेनाइज लूट हुई थी। 2G उनके पीरियड में हुआ, कोयला घोटाला उनके पीरियड में हुआ, कॉमनवेल्थ गेम, ये थी ऑर्गेनाइज लूट। तो अब तो पब्लिक साथ हो गए मोदी जी के। इन सब के बीच बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। नोटबंदी को प्रमुख मुद्दा बनाकर लड़े गए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव के पहले चरण में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। पार्टी को अब तक 450 सीटें मिल चुकी हैं। शिवसेना भी 200 के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है, जबकि एनसीपी कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम सीटें मिली है। 4 चरणों में हो रहे चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। महाराष्ट्र के 212 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव को मिनी असेंबली चुनाव कहा जाता है। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद किया है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे की भी उन्होंने तारीफ की है। पेटीएम ने अपनी पीओएस ऐप को फिर से शुरू कर दिया। इस मौके पर कंपनी के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिया कि जो कमियां थी उन्हें दूर कर दिया गया और अब ऐप के इस्तेमाल में कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में कंपनी की योजनाओं की भी हमसे बातचीत की। सेफ्टी 100% पहले भी थी, सेफ्टी 100% अभी भी है और 100% PCI DSS कंप्लाइंट यानी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, उनके जो सिस्टम होते हैं उनके द्वारा टिक लगाया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। पहले भी था, अभी भी है। बस अब ये बात है कि उन्होंने जो सीक्वेंसिंग है वो, अगर हम पहले दाएं से बाएं जा रहे थे तो उन्होंने कहा है दाएं से एक और टर्न लेके बाएं जाएं तब ये ट्रांजेक्शन करें, तो हमने वो वाला चेंज कर दिया है। ये जो सोल्यूशन है ये आप एक्सपेक्ट करिए कि अगले 3-4 दिनों में हम ये लॉन्च कर देंगे, जिससे कि B2B पेमेंट यानी कि दुकानदार के पेमेंट एक होलसेलर को जो होते हैं या फिर किसी और सर्विस प्रोवाइडर को होते हैं वो भी पूरी तरह से देखे जा सके, और जो पैसे आपने पेटीएम के द्वारा रिसीव करे हैं वही पैसे आप अपने बिजनेस में और आगे फॉरवर्ड कर सके। आज के दिन में वो पैसे बैंक में ले जाने की जरूरत पड़ती है और बैंक से फिर उनके पास जाते हैं, लेकिन हम ये ऑप्शन दे देंगे कि आप पेटीएम वॉलेट से ही आगे आप होलसेलर को भी पेमेंट कर सकें। पहले ये नंबर लेस देन 1 लाख हुआ करता था, 1 लाख से कम हुआ करता था, वो 5 लाख ग्राहक जन के हो गए हैं। दूसरी तरफ जो हमारे दुकानदार बंधु हैं, व्यापारी हैं या सेवा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका काउंट भी बढ़ गया है। पहले हम सिर्फ 10,000 मर्चेंट या 4,000 मर्चेंट से 10 के बीच के मर्चेंट साइन अप दिन के करते थे, अब हम 40,000 और 50,000 दिन के साइन अप करते हैं। शुरुआती दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा और उसके बाद फिर एक ऑप्टिमम बहुत हाई नंबर पे आ गया है। सो 250% एवरेज ट्रांजेक्शन ग्रोथ में आई है। नोटबंदी से डिजिटल वॉलेट का चलन बढ़ गया और इसी मौके को भुनाने के लिए अब ई वॉलेट कंपनियां जैसे कि मोबीक्विक ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप मिस कॉल करने से आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। इसकी खासियत यह है कि ये 2G इंटरनेट में भी काम करेगा। इसके जरिए आप कहीं से भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में इस ऐप पर इस्तेमाल कर आप पेमेंट पूरा कर सकते हैं। मोबीक्विक लाइट की वजह से अब हम पूरे देश में बहुत आसानी से फैल सकते हैं, बिना ईमेल आईडी के, बिना अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के। और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा फीचर फोन के द्वारा पूरे देश में पहुंचना, बिकॉज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन है, उसमें से 300 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं, 800 मिलियन अभी भी फीचर फोन है। तो उसकी जो है स्ट्रेटेजी हमने तैयार कर ली है, बट ये उसका फर्स्ट है। इधर नोटबंदी के बाद गांवों में जो दिक्कतें हो रही हैं उसे देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने 100 दिनों में 100 गांवों को डिजिटल बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत 10,000 लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेन देन को डिजिटल बनाया जाएगा और ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के साथ साथ दूसरी वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बैंक की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए और उनके बचत खाते खोले जाएं। बैंक गांव में अपने ब्रांच खोलने और ज्यादा एटीएम लगाने की योजना भी बना रहा है। और आपके सस्ते कर्ज का टूट सकता है सपना, क्यों? देखिए इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में बात करेंगे बाजार की। बाजार में मामूली ही सही आज राहत देखने को मिली है। घरेलू निवेशकों की खरीदारी के कारण बाजार में हल्की बढ़त दिखी। सेंसेक्स 34 पॉइंट और निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ।
सीआरआर बढ़ाने के कारण बैंक शेयरों पर आज भारी दबाव देखने को मिला। हालांकि इंफ्रा, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में भी तेजी दिखी। मिड कैप शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला। आरबीआई के 100% का अतिरिक्त सीआरआर लगाने से आज बैंक शेयरों में खासा दबाव देखने को मिला। अतिरिक्त सीआरआर 16 सितंबर के बाद जमा पर लागू होगा। इस फैसले से सिस्टम से 3.25 लाख करोड़ रुपए बाहर होंगे। हालांकि फैसला मोटे तौर पर नोटबंदी के बाद से जमा पर ही लागू होगा। इस फैसले से बैंकों को नुकसान होगा क्योंकि सीआरआर पर ब्याज नहीं मिलेगा। बॉन्ड मार्केट में गिरावट रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है। सीआरआर बढ़ाने के आरबीआई के फैसले का आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों में भारी डिपॉजिट को देखते हुए अतिरिक्त सीआरआर बढ़ाना जरूरी था। It's a step which had become necessary in the context of the excessive liquidity. It had become necessary to arrest the possible increase in volatility in currency markets. It had also become necessary to soften, sort of the kind of declining bond yields that we were experiencing in India, so that there is not an unusual outflow of currencies, hard currencies from India. Monetary policy management is a part of, it's within the RBI's domain, and I am sure they will take a considered decision. लेकिन इस सीआरआर को बढ़ाने से होगा क्या? होगा ये कि एक उम्मीद जो बंधी थी कि आपका कर्ज सस्ता हो जाएगा क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया नोटबंदी के बाद। अब इस फैसले से उस सपने को या उस उम्मीद को झटका लग सकता है। टाटा स्टील यूके के कारोबार के एक हिस्से को बेचेगी। इसके लिए उसने लिबर्टी हाउस के साथ करार किया है। दोनों कंपनियों ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कारोबार की एंटरप्राइज वैल्यू 10 करोड़ पाउंड है। कंपनी साउथ यॉर्कशायर के प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट भी बेचेगी। इस कारोबार की क्षमता 12 लाख टन सालाना है और उसमें 1700 लोग काम करते हैं। फिलहाल ये कारोबार नुकसान में है। और नोटबंदी से आफत ही नहीं, राहत भी। बिक्री बढ़ाने के लिए कार कंपनियां दे रही हैं एक से बढ़कर एक लुभावने ऑफर। देखिए ब्रेक के बाद। नोटबंदी की वजह से कार बाजार मंदा है और डीलरों को इस साल की इन्वेंट्री क्लियर भी करनी है। इसलिए अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह अच्छा समय हो सकता है। डीलर्स कम मार्जिन पर कारें बेच रहे हैं। वहीं कंपनियां कई आकर्षक योजनाएं भी लेकर आई हैं। शादी का सीजन होने के बावजूद कार बाजार में खरीदार नहीं है और बिक्री आधी रह गई है। नोटबंदी की वजह से ग्राहकों को डाउन पेमेंट तक में दिक्कत आ रही है। लेकिन कार बाजार की ये मंदी ग्राहकों के लिए फायदे की साबित हो रही है क्योंकि उन्हें वापस बाजार में लाने के लिए ऑटो कंपनियां और डीलर्स आकर्षक फाइनेंस ऑफर्स लेकर आए हैं। महिंद्रा ने स्कीम निकाली है 100 रुपए में आप सिर्फ डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले जाएं। बजाज ऑटो की स्कीम आई है 0 डाउन पेमेंट पे। जनरल मोटर्स की भी ऐसे ही लो डाउन पेमेंट की स्कीम्स आई हुई हैं। हमने प्रमोट किया कस्टमर्स को कि आरटीजीएस कराइए, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, डेबिट कार्ड से करिए, आप एनईएफटी करा दीजिए। फिर अब हमने क्या किया है, ई वॉलेट और पेटीएम जो भी हमने सबकी वो ले लिया है, ऑथराइजेशन ले लिया है। मारुति 0 डाउन पेमेंट ऑप्शन लेकर आई है तो हुंडई और होंडा 100% ऑन रोड प्राइस फाइनेंस दे रही है। वहीं फोक्सवैगन पोलो पर 0 डाउन पेमेंट का ऑफर है। वेंटो के डीजल मॉडल पर 0% ब्याज दर पर लोन का ऑफर है। हमने कंज्यूमर के लिए अभी इस टाइम पे 0% फाइनेंस पे स्कीम डाली है जिसमें मार्जिन मनी की जरूरत ही नहीं है, तो आप 100% फाइनेंसिंग ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ड्रॉप कर दिए हैं। प्लस इसके अलावा कंज्यूमर स्कीम जो है अच्छी इस टाइम बाजार में चल रही हैं, कपल्ड विद द ईयर एंड सेल्स। तो उसमें मेरे ख्याल से तो कस्टमर के लिए जो सीरियस बायर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है गाड़ी खरीदने के लिए। साल का अंत होने की वजह से कारों पर जमकर डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। मारुति की कारों पर 10,000 से 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। वहीं रेनो की कारों पर 25,000 से 40,000 तक की छूट और फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। होंडा की कारों पर भी अलग अलग मॉडलों के मुताबिक 15,000 से 70,000 की छूट दी जा रही है। साथ ही ₹1 में होंडा अश्योर्ड का भी ऑफर है। हुंडई भी अपने i10 पर 38,000 और ईऑन पर 60,000 तक का डिस्काउंट दे रही है। साल के अंत तक नोटबंदी जारी रहेगी, साथ ही ईयर एंड सेल भी, यानी अभी से लेकर दिसंबर के अंत तक आपके पास
अपनी पसंदीदा कार कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका है। रोहन सिंह, दिल्ली। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।